स्कूल से सीन कट हो गया। कोई कहता है आ गए ये लोग, क्या तेरा नाम किम योंग-सुंग है? किम योंग-सुंग कहता हाँ। वो कहता है सुन ध्यान से, अगर तू और मैं फाइट करेगा तो ये कभी भी खत्म नहीं होने वाला है। ये बन जाएगी एक वॉर चोरिल और जेलिल हाई स्कूल के बीच में। तो क्यों ना इस मामले को बैठ के खत्म कर दे। इसके बारे में क्या ख्याल है कि ये दोनों एक दूसरे से माफी मांगेंगे और सब कुछ खत्म कर देंगे। किम योंग-सुंग अपने मन में कहता है लगता है डर गया, इसीलिए तो ये पीछे हट रहा है। शायद इसने में ये चेक कर रहा होगा आखिरकार मैं हो कौन। किम योंग-सुंग कहता है माफी एक दूसरे से? माफी तो सिर्फ तेरा भाई मांगेगा। साले मैंने साफ साफ तेरी ट्रिक्स को देख लिया है, तू जो छुपाने की कोशिश कर रहा है तेरी फट चुकी है हमसे, इसलिए तो तू डर रहा है। वो कहता है क्या कहा तूने? वो दोनों एक दूसरे को देख रहे थे, लेकिन जब वो देखता है कि किम योंग-सुंग में बिल्कुल भी डर नहीं दिख रहा है, वो कहता है होंगजिन यहाँ पर और माफी मांग से। उसका भाई कहने लगा भैया क्या? वो कहने लगा साले बाहर नहीं आएगा तू, बाहर निकल। वो डेन के पास आकर कहता है सॉरी। डेन कहता है क्या क्या कहा तूने? मुझे सुना नहीं। वो कहता है मैंने कहा सॉरी, क्या तू अब सेटिस्फाई है? डेन कहता है होंगजिन क्या तुझे मालूम है योंग-सुंग ने मुझे 2 चॉइसेस दी। होंगजिन कहता है चॉइसेस? डेन कहता है पहली कि मैं इन सब चीजों को खत्म कर दूं, उसके बाद जब तुम वादा करोगे कि दोबारा से तुम मुझे तंग नहीं करोगे और अपनी लाइफ को कंसीडर करते हुए वो सेफेस्ट चॉइस थी मेरे लिए, या फिर मैं अपना बदला ले सकूं तुमसे जो भी अभी तक तुमने मेरे साथ करा और भी बहुत कुछ। उसने मुझे कहा कि ऐसा करके मुझे बढ़िया फील होगा, लेकिन ऐसा करने की वजह से जो मेरी और किम योंग-सुंग के बीच में किस्मत से जो रिलेशनशिप बनी है वो टूटेगी नहीं। और तुम्हें क्या लगता है कि मैंने क्या चॉइस करा? किम योंग-सुंग जोरदार मुक्का उसके मुंह पर मार डालता है। डेन कहता है मैंने चूज करा सेकंड ऑप्शन, साला पीस ऑफ शिट। उसका भाई वो मुक्का खाने के बाद जमीन पर गिर गया और होंगजिन का भाई कहता है साथ से वो बास्टर्ड, तुम लोग क्या खड़े खड़े देख रहे हो, मारो इनको, भत्ता बना दो इनका। उस बंदे के साथी किम योंग-सुंग के लोगों की तरफ बढ़ने लगे, उनके बीच में फाइट शुरू हो गई। 1 2 3 4। किम योंग-सुंग का जो गुंडा था वो अपने मन में अब सब कुछ गिनती कर रहा था। वो अपने मन में कहता है उसने कहा 500 हर एक स्कूल के है ना, और वो बोनस वो भी मेरा होगा। तब इसके पीछे से एक बंदा उस पर हमला कर देता है, कहता साले पीस ऑफ शिट। शिव आकर उसको बचा लेता है, उस बंदे के मुंह पर जोरदार लात मार डालता है। शिव अपने मन में कह रहा था कि मुझे हर हालत में ये प्रूव करना होगा कि फ्यूचर में जो योंग-सुंग के प्लान है उनके अंदर मैं काम आ सकता हूँ उसके, क्योंकि मुझे हमेशा के लिए योंग-सुंग के साथ ही रहना है अंत तक। वो सारे के सारे लोग जब ये सुनते हैं आखिरकार 515 लोगों में कैसे डिवाइड होंगे। कोई कहता है उसने कहा कि वो 100 एक्स्ट्रा देगा हर एक स्कूल के। उन लोगों के अंदर पैसों का जोश आ गया और उन सभी गुंडों के ऊपर भाग भाग कर हमला करने लगे। और जो दूसरे ओपोनेंट थे वो कहने लगे ये लोग पागल है क्या, आखिरकार हम लोग हार क्यों रहे हैं, हम तो इनसे दुगने लोग लेकर आए थे। और वहीं योंगजिन का भाई किम योंग-सुंग के लोगों को नॉकडाउन पे नॉकडाउन करा जा रहा था। वो कहता है सालों तुम लोगों की इतनी हिम्मत ऐसा करने की। वो अपने मन में कहने लगा हमारे पास ज्यादा लोग हैं, अगर मैं इस बंदे को किम योंग-सुंग को हरा दूंगा तो इनका गेम खत्म हो जाएगा। और वो सीधा किम योंग-सुंग पर हमला कर देता है, लेकिन इससे पहले उसका मुक्का उसे लग पाता। किम योंग-सुंग का मुक्का उसकी नाक पर लग चुका था। उस मुक्के की वजह से वो पीछे जाकर दूर गिर गया। उस बंदे की नाक टूट गई और उससे खून निकलने लगा और उसे वही सभी बात याद आने लगी जो उसने किम योंग-सुंग के साथ फोन पर करी थी। हाँ दैट्स राइट, साला पीस ऑफ शिट, तू बता आखिरकार तू है कौन, कहाँ से है, कौन सा स्कूल है तेरा, मैं तुझे मार डालूंगा। और जब वो होश में आता है किम योंग-सुंग उसे साइड में बैठा था। वो बंदा कहता है क्या तुम अभी क्या कर रहे हो? किम योंग-सुंग कहता है विक्टिम्स टेस्टिमोनी। वो अकेले ही काफी है डिसिप्लिनरी एक्शन के लिए, लेकिन इस एविडेंस के साथ सब कुछ खत्म हो जाएगा। वो कहता है तो तुम क्या चाहते हो? किम योंग-सुंग कहता है आज यहाँ पर जो फाइट हुई है वो फाइट हुई है जेनिल हाई स्कूल के आपस के बीच में ही। यहाँ पर कोई भी चोरिल हाई स्कूल का नहीं था, और अगर तुम लोगों में से किसी ने भी इसके बारे में बताया तो ये मामला सिर्फ डिसिप्लिनरी एक्शन से खत्म नहीं होगा, वो खत्म होगा एक्सपल्शन से। किम योंग-सुंग उस बंदे का मुंह पकड़कर ऊपर उठाने लगा। वो कहता है जवाब दे मुझे लगता है कि अभी भी तेरा दिमाग सेट नहीं हुआ है, तुझे ऐसा देखकर कि तू जवाब नहीं दे रहा है। मैंने कहा जवाब दे। और अपने हाथ से किम योंग-सुंग उस बंदे के दांतों को पकड़कर तोड़ देता है और उसका भाई और बाकी लोग ये देखकर घबरा गए। उसका भाई जिसके दांत टूटे वो जोर जोर से चिल्ला रहा था जैसे कि उसकी मौत आ गई हो। दांत टूटने के बाद अपने मुंह को पकड़कर खून को रोकने लगा। उसकी आंखों से आंसू आ रहे थे और डर के मारे कांप रहा था। वो अभी भी जमीन पर पड़ा है और किम योंग-सुंग उसके ऊपर। किम योंग-सुंग कहता है ओए तूने कुछ ज्यादा ही टाइम ले लिया है जवाब देने के लिए। अगले दिन डेन स्कूल में जाता है और वहाँ पर एक बंदा उसे धक्का मार देता है। उस बंदे को गुस्सा आता और कहता है साले पीस ऑफ, लेकिन इससे पहले और कुछ कह पाता उसके दिमाग में किम योंग-सुंग आ गया कि डेन के पीछे किम योंग-सुंग है। डेन कहने लगा सॉरी, लेकिन वो बंदा कहता नहीं तुम्हें कुछ कहने की जरूरत नहीं, सॉरी आई एम सॉरी, हम जाते हैं हम। और वो दोनों वहाँ से भागकर चले गए। डेन सोचने लगा क्या होजिन के मिनियंस मुझसे माफी मांग रहे हैं? डेन को लगने लगा कि पूरी दुनिया बदल गई है। डेन अपने मन में कहता है हाँ स्कूल पहले ऐसा ही पीसफुल हुआ करता था और अब बारी आ गई है मुझे अपना वादा निभाने की। सीन कटता है। कोई कहता है क्या ये सच्ची में? यहाँ पर तो टेस्टिमोनियल्स भी हैं। दूसरा कहता है मुझे खुद लगा था कि ये सब कुछ बुलशिट है, लेकिन मैंने अपने एक दोस्त से पूछा जो जेल हाई स्कूल में पढ़ता है और उसने कहा कि ये सब कुछ सच है। वहाँ पर एक पोस्ट था जिसमें लिखा हुआ था कि मैं हूँ 2nd ईयर का स्टूडेंट जो जेल हाई स्कूल में पढ़ता है। कुछ दिन पहले मैंने एक पोस्ट देखी थी इस पेज पे जिसमें लिखा था कि वो लोग स्कूल पुलिस को विक्टिम के लिए पनिश करेंगे, और मैं भी चाहता था कि उन बास्टर्स को मैं नर्क दिखाऊं जिन लोगों ने मेरी जिंदगी को बर्बाद करा। और बस ऐसा करने के लिए मुझे बस एक ही ईमेल लगा, तुम भी एक ईमेल करो और इसके बाद तुम्हारी इमेजिनेशन बन जाएगी रियलिटी। वहीं दूसरे बच्चे कहने लगे ऐसा हो नहीं सकता है कि हमारे साथ भी होगा, है ना? दूसरा कहता है बुलशिट करना बंद कर, हमारा आखिरकार जेल हाई स्कूल से क्या नाता है, कुछ भी नहीं हमारा उनसे लेना देना। तीसरा कहता है तुम लोग डरना बंद करो, डम्फक्स, अगर कोई साला भैन का टका मेरे सामने आ भी गया तो मैं इसका मार मार कर
पता बना दूंगा। तब इसके पीछे किम योंग सुंग आ गया और वो कहता है मो योंग हो। वो कहता है कौन है साले, तूने मुझे डरा दिया है, कौन तू मुझे जानता है। किम योंग सुंग कहता है अच्छी तरीके से, तुम्हें मालूम है मेरे इन्फॉर्मेंट ने तुम्हारे बारे में मुझे सब कुछ बता दिया है। तुम बहुत ज्यादा वायलेंस करते हो, बुली, हरासमेंट, यहाँ तक कि चोरी भी करवाते हो जबरदस्ती। तुम तो कुछ ज्यादा ही टैलेंटेड हो, है ना। वो गुस्से में किम योंग सुंग को देख रहा था और एकदम से वो वहाँ से भागने लगा। वो जाते जाते कहने लगा तो तू क्या कर लेगा साले बास्टर्ड। वो और उसके साथी वहाँ से भाग गए। किम योंग सुंग कहता है तुमने बिल्कुल एक ट्रू पीस ऑफ शिट की तरह कहा। और थोड़ी देर बाद पीटने और कुटने की आवाज आने के बाद वो तीनों अपने घुटनों पर हाथ खड़े कर बैठे हुए थे। और वहीं किम योंग सुंग का जो सबऑर्डिनेट था वो कहने लगा अपने हाथ सही से खड़े करो। और वो फोटो लेकर उनकी जो पनिशमेंट का प्रूफ था वो अपलोड कर देता है। और ऐसे करके डेयुन की सोशल मीडिया पे जो पोस्ट थी पूरी तरह से वायरल हो गई। सीयू भी कहता है मैंने भी यंग जो को संभाल लिया यहाँ पर। क्या देख रहा है, दर्द हो रहा है तुझे तो मजा आ रहा था जब तू औरों से पैसे ले रहा था और उससे सिगरेट खरीदता, उन लोगों को तुम मारता फेंकता, है ना, जब तुझे मजा नहीं आया। लेकिन अब से लाइफ नॉर्मल नहीं रहेगी तुम जैसे असोल्स के लिए। और यह बात अपने दिमाग में बिठा लेना। डेसन आईसीटी हाई स्कूल, वहाँ पर कोई कहता है हेमिन आखिरकार तुम किम योंग सुंग का क्या करने वाले हो। वो जोइन हाई स्कूल वाला जिस तरीके से वो एक्टिंग कर रहा है ऐसा लगता है कि वो हमारे साथ भी पंगा लेने वाला है। ये है डेसन आईसीटी हाई स्कूल का हेमिन, ये अपने 3rd ईयर में है। हेमिन कहता है मेरा मतलब उस बंदे ने शिन योंगमिन को टेक डाउन कर रखा है लेकिन उसे अपनी औकात में रहना चाहिए। आखिरकार वो सब जगह हंगामा क्यों कर रहा है, क्या वो पूरे के पूरे डेसन पर कब्जा करना चाहता है। होंगरिल को फोन लगा, उसे कहे कि वो तुरंत मेरे पास आकर मुझसे मिले। हम लोग अभी भी दोस्त हैं और इसीलिए हम अभी भी इसके बारे में चुप नहीं रह सकते। बाद में कोई कहता है उसे रिक्वेस्ट मिल रही है सोशल मीडिया से और वो विक्टिम्स का इस्तेमाल कर रहा है एक बहाना बनाकर हम पर हमला करने के लिए। हेमिन कहता है जब मैंने तुझे मारा था कम से कम मैंने तेरे दांत तो नहीं तोड़े। ओ माय डियर होंगरिल, तुझे बहुत ज्यादा दर्द हुआ होगा यार। तुझे क्या लगता है कि वो फियरलेस बास्टर्ड मेरे लिए भी आने वाला है। वो कांपते हुए कहता है उसे फर्क नहीं पड़ता कि वो किसके पीछे जा रहा है। हेमिन कहता है सच्ची में, तो मुझे लगता है कि मुझे उससे पहले वो मेरे पास पहुंचे मुझे स्ट्राइक कर देनी चाहिए। हे मेरे लिए काम करो। वो कहता है काम। हेमिन कहता है टीचर को जाकर बताओ कि उसने तेरे दांत तोड़कर बाहर निकाल लिए। जाकर सभी को बता कि उसने तुझे मारा। और लॉ के अकॉर्डिंग वो बंदा एक क्रीम उसकी बात बीच में से ये बंदा टाल देता है। उसके चेहरे से कई सारी पसीने की बूंद टपकने लगी और वो कहने लगा नहीं मैं ऐसा नहीं कर सकता। तो तुम नहीं जानते लेकिन वो इससे पहले और कुछ कह पाता। हेमिन अपने हाथों से इस बंदे के मुंह को पकड़कर उसे चुप कर देता है। हेमिन कहता है लगता है तुझे अभी भी समझ नहीं आया है, इतना सारा मार खाने के बाद भी तो तू उस बास्टर्ड से डरता है और मुझसे नहीं। अगर तुझसे नहीं होगा तो तेरी जगह सबको मैं बताऊंगा। और वहाँ पर जोर जोर से मार खाने की आवाज आने लगी। हेमिन कहने लगा मैं तेरे लिए इतना तो कर सकता हूँ, है ना। ये लिटिल शिट सीन घटता है। कोई कहता है ये देखो हमें एक रिपोर्ट मिली है कि तुमने जोइन हाई स्कूल से एक स्टूडेंट को किसी और को पीटने के लिए कहा सोशल मीडिया से। ये टीचर था जिसके सामने बैठा था डेयुन। टीचर कहता है किम योंग सुंग वो भी डेफिनेटली पनिश किया जाएगा। तब भी होंगरिल और उसके भाई होंगजी ने तुम्हें बुली करा लेकिन एक स्टूडेंट किसी दूसरे स्कूल से किसी और को इतनी बुरी तरीके से नहीं मार सकता। मुझे ये यकीन नहीं हो रहा है, ऐसा लग रहा है जैसे कोई गैंगस्टर मूवी चल रही है जेल स्कूल के अंदर। डेयुन क्या तुम्हें इसके बारे में कुछ नहीं कहना। डेयुन कहने लगा सर आई एम सॉरी लेकिन योंग सुंग का इससे कुछ भी लेना देना नहीं है। टीचर कहता है क्या ये पोस्ट तुमने खुद लिखी है। डेयुन कहता है तो क्या ये इन्फॉर्मेशन मैंने दी है, आखिरकार इसमें प्रॉब्लम क्या है। 4 साल इतनी बुरी तरीके से बुली होने के बाद भी किसी ने मेरी मदद नहीं करी और फाइनली जब मुझे अपना बदला मिला वो भी बस एक बार क्योंकि किसी ने मेरी मदद करी। टीचर गुस्से में आ जाता और कहता है साले रास्कल तो तू कह रहा है कि तूने कुछ भी गलत नहीं करा। डेन कहता है कम ऑन, अब मैंने ये थोड़ी कहा है कि मैंने वो लिखा है। मैंने कहा तो क्या हुआ अगर वो इन्फॉर्मेशन मैंने दी है और किसी भी तरीके से योंग सुंग का इस मामले से कुछ भी लेना देना नहीं है। और इस इंसिडेंट के बारे में जितना भी सच तुम्हें जानने की जरूरत है वो बस इतना ही है। वो टीचर भी डेन के कॉन्फिडेंस को देखकर शौक था, उसे भी समझ नहीं आ रहा था आखिरकार अब वो क्या करे। वहीं दूसरी तरफ कोई कहता है तुमने हमको यहाँ पर क्यों बुलाया है, ये पक्का है किम योंग सुंग की वजह से है जो जोइन हाई स्कूल से है। अगर तुम्हें कुछ कहना है तो जल्दी बको। हेमिन कहता है वो लिटिल शिट किम योंग सुंग हर एक स्कूल में अपना एक सिस्टम कंट्रोल करने लग गया है। एक सिस्टम जिसके अंदर कोई भी स्कूल वायलेंस करता है उसके अगेंस्ट प्रॉपर एक्शन लिया जाएगा। और मैंने जेल हाई स्कूल में कुछ करने की कोशिश करी लेकिन कुछ भी फर्क नहीं पड़ा। और तुम लोगों को क्या लगता है कि आखिरकार ये सिचुएशन कैसी आ गई है। किम योंग सुंग पूरे के पूरे डेसन पर कब्जा करने वाला है उन बुलिंग के विक्टिम्स का इस्तेमाल करके कि वो उनकी मदद कर रहा है। लेकिन उसे छोड़ो, साफ साफ दिख रहा है कि मैं यहाँ पर हूँ और मैं बस ऐसे खड़े खड़े उस लिटिल पीस ऑफ शिट को डेसन पर टेक ओवर नहीं करने दे सकता। और उससे ज्यादा हम उस रास्कल को इतने सालों से जो हम मजे कर रहे हैं उसे भी ले जाने नहीं देंगे। दूसरा बंदा कहता है तुम्हारे पास कोई प्लान है। हेमिन कहता है ऑफ कोर्स, एक बहुत ही ज्यादा रियली इंटरेस्टिंग प्लान किम योंग सुंग के लिए जो उसको अच्छी तरीके से बचा के रख देगा।